भाई आज तो कोई दुखी नहीं होगा यार, आज तो दुखी होने की बात ही नहीं है भाई। जिस तरीके से यूनाइटेड ने आज खेला है भाई, ओ हो भाई, देख के मजा आई भाई। यही फुटबॉल देखनी है हमें आपसे भाई, यही करेक्टर आपको दिखाना है ऑन द फील्ड कि हाँ आपको ये बैक पास करके नहीं खेलना। आज आपने वो करेक्टर दिखाया कि हाँ हम लड़ेंगे, हमको ये गेम जीतना है, हम अपने मैनेजर के लिए लड़ेंगे, हम इस बैच के लिए लड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी नीड फ्रॉम यू ऑल। भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा गेम था। उधर लिवरपूल भी हार गई एंड में, तो यार यूनाइटेड फैंस के लिए तो यार ये इंटरनेशनल ब्रेक जो भी आ रहा है उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यूनाइटेड ने डोमिनेट किया एक तरीके से सनडरलैंड को भाई। आपको वो स्कोर लाइन पे नहीं दिखेगा, आप कहोगे 2-0 है भाई, इट्स नॉट डोमिनेशन। नहीं भाई, तुम अगर गेम देख रहे होगे ना भाई, इट वाज अ डोमिनेशन। अगर हमारी एक दो चांसेस क्लिनिकल होती, अगर अमाद वो चांस बरी कर देता भाई, ये 4-5-0 होता। जिस तरीके से हम सनडरलैंड के डिफेंस को खोल रहे थे फर्स्ट हाफ में, तो लेनी देनी करके रखी थी सनडरलैंड की हम लोगों ने। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सनडरलैंड ने उतना कुछ क्रिएट नहीं किया, जो थोड़ा बहुत उन्होंने क्रिएट भी किया उसका हम लोगों ने काउंटर पॉइंट बना के रखा था। और ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस भाई, ठीक है ना। सेकेंड हाफ में हाँ हम लोग थोड़े से स्लॉपी हो गए थे अगर चांस बरी के मामले में आए, लेकिन तो भी हम लोगों ने अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर होल्ड किया, तो उतनी चीज़ें हम लोग के लिए बुरी नहीं हुई। जिस तरीके से आप तुम लोग देखोगे पुराने गेम्स में क्या होता था, हम लोग 2-0 की लीड ले लेते थे, फर्स्ट हाफ भी अच्छा खेलते थे, लेकिन क्या होता था वो इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती थी बिल्कुल ही। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है कि हाँ हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने चांसेस को बरी नहीं किया होगा सेकेंड हाफ में, लेकिन हम लोगों ने खाया भी नहीं, ठीक है। सनडरलैंड के एक दो चांसेस अच्छे बने, उसको हम लोगों ने अच्छे से टैकल किया। और यही परफॉर्मेंस चाहिए कि हाँ कि आप हर गेम में 4-5-0 नहीं करोगे। आप काफ़ी बार होगा कि आप 4-5-0 वाली परफॉर्मेंस दोगे, आपके 2 गोल ही आएंगे, लेकिन आपको उसमें ये मेंटेन करना है कि आप गोल ना खाओ, आप क्या कहते हैं काउंटर पे गोल ना खाओ, अगेंस्ट द प्ले गोल ना खाओ। यही चीज़ें मेंटेन करनी होती है और आपने आज यही किया। आपने लमेंस को स्टार्ट दिया, जो मैं सबसे ज़्यादा खुश था मोरिम के डिसीजन से कि आज आपने फाइनली लमेंस को स्टार्ट दिया। फाइनली लेनी यूरो भी आया टीम में वापस, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेनी यूरो एंड लमेंस वर ब्रिलियंट भाई। लमेंस को आप ये बोलोगे लमेंस को उतना टेस्ट नहीं किया क्योंकि उतने शॉट्स नहीं लिए टोटल सनडरलैंड ने, लेकिन लमेंस जिस तरीके से बॉक्स को कमांड कर रहा था वही चीज़ आपको अपने गोलकीपर से चाहिए। ये अपने पास्ट के 2 कीपर्स नहीं कर रहे थे, उनाना बायंदीर अपने बॉक्स को कमांड नहीं करते थे। आज क्या हो रहा था कि अगर एक दो स्पेसेस भी डिफेंडर्स खुला छोड़ रहे थे, लमेंस उस पर चिल्ला रहा था कि हाँ तो मेंटेन करो ना, क्यों छोड़ रहे हो। यही चीज़ आपको चाहिए अपने गोलकीपर से कि वो मेंटेन करे उन चीज़ों को, वो कमांड करे बॉक्स को। आप बायंदीर को देखोगे वो जो विद द बॉल है ना भाई, वो बहुत स्लॉपी है भाई, उसको देख के डर लगता है। लेकिन वहीं पे लमेंस इतना कॉन्फिडेंट था जो अपनी बॉल्स को लेके, जबकि वो डेब्यू कर रहा है, उसने अपनी डेब्यू पे ही क्लीन शीट रखी है। और मैं बता रहा हूँ अप्रैल या नवंबर 2024 के बाद से अपनी पहली क्लीन शीट है प्रीमियर लीग में, जो अपने आप में एक बिजार स्टार्ट है। लेकिन भाई तुम सोचो जिस तरीके से लमेंस परफॉर्मेंस दी ना भाई, वो बहुत अच्छी है। आप लोग बोलोगे कि भाई बहुत ज़्यादा हाइप कर रहा है भाई, बायंदीर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। नहीं भाई, बायंदीर बहुत ज़्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर है। वहीं पे बायंदीर अपने पहले गेम से अपने टॉप कॉन्फिडेंस में आया है, और यही चाहिए आपको अपने गोलकीपर से। बाकी डिफेंडर्स की बात करें, डेलिट वाज गुड भाई, है ना, कोई ऐसी गलती नहीं करी उसने। ल्यूक शॉ भाई उसने कोई ऐसी गलती नहीं करी, मैं उसकी ज़बरदस्ती कोई गलती नहीं निकालूंगा। आज उसने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। डैलो भाई, ये बंदा भाई पूरी टीम भाई अगर तुम देखोगे ना 10/10 परफॉर्म कर रही है, ये बंदा अलग से दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये 4/10 3/10 वाली परफॉर्मेंस दे रहा होगा। हाँ, डैलो से मुझे वैसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है। बाकियों की बात करें तो अमाद भाई, अमाद ने तो आज बहुत अच्छा गेम खेला है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि हाँ मैं पिछले कुछ टाइम से कह रहा हूँ कि अमाद को उतना स्टार्ट ना दो, लेकिन हाँ अमाद ने आज सही में मुझे भी गलत प्रूव किया और बाकी और को भी किया होगा। आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हाँ वो एक जो अगर तुम बोलोगे ओपन नेट गोल छोड़ दिया था, लेकिन अगर उसको साइड कर दो ना भाई, तो अमाद ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट भी करे हैं आज उसकी वजह से बहुत चांसेस क्रिएट भी हुए। तो मैं ये कहूँगा कि आज अमान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मोस्ट डुअल वंस, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिवर्स, बहुत कुछ आज अच्छा किया। मोस्ट की पासिस भी उसकी ही थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। बाकियों की बात करें, ब्रूनो हैज़ अ डिसेंट गेम, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं किया। एक वो गोल स्कोर करने की जो कोशिश करी थी, एज ऑफ द बॉक्स से शॉट लिया था, वो पोस्ट पे जाके लगे, अगर वो गोल हो जाता तो भाई क्या ही ब्रिलियंट गोल होता। उसी पे रिबाउंड पे अमाद ने अपना गोल मिस कर दिया था। लेकिन ओवरऑल ब्रूनो की भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। कैसेमिरो की बात करें तो कैसेमिरो का भी डिसेंट गेम था, ऐसा कोई उसका कुछ बुरा उसने भी कुछ नहीं किया। हाँ थोड़ा बहुत डिफेंसिव वर्क रेट दे दे तो इट्स गुड, लेकिन यार उसकी भी एज हो गई, वो कितना ही दे देगा। बाकियों की बात करें तो भाई माउंट भाई, ही इज़ द मैन ऑफ द मैच। ही वॉज एवरीवेयर भाई, फील्ड में वो हर जगह था। उसने जिस तरीके से टेम्पो कंट्रोल करी है, जिस तरीके से मिडफील्ड कंट्रोल करी है, क्योंकि आज भाई 3 मिडफील्डर्स खेल रहे थे एक तरीके से। आप कहोगे कि वी वर प्लेइंग 3-4-3, लेकिन टेक्निकली क्या था ना कि माउंट खेल रहा था तो वो मिडफील्ड में इन्वर्ट हो रहा था। तो आज हमारे पास 3 मिडफील्डर्स थे,
तो उससे क्या हो रहा था ना, हमारे पास मिडफील्ड में होल्ड ज़्यादा बढ़ रहा था, मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल ज़्यादा कर पा रहे थे। तो इट वॉज अ 3-5-2 टेक्निकली अगर विद द बॉल देखोगे। तो उस चक्कर में ना कि माउंट थोड़ा अच्छे से ऑपरेट कर रहा था, उस तरीके से बॉल अच्छे से होल्ड हो रही थी अपने मिडफील्ड में और गेम चलाना आसान हो रहा था। वहीं पे माउंट ने भाई जो परफॉर्मेंस दी है भाई, वो जो आप गोल देखोगे क्या ही गोल मारा है। और उस गोल के अलावा भी जिस तरीके से वो ओवरऑल चांस क्रिएशन में हेल्प कर रहा था, जिस तरीके से बॉल रिकवरी में हेल्प कर रहा था, माउंट वॉज ब्रिलियंट टुडे भाई, टॉप नॉच गेम था उसका। और भाई मैं कहूँगा कि हमने भी 1-2 गेम पहले ही बोला था, आई थिंक आर्सेनल के खिलाफ या किसी के खिलाफ, कि उसका बेस्ट गेम है यूनाइटेड शर्ट में। भाई दिस वॉज द बेस्ट गेम ऑफ माउंट इन यूनाइटेड शर्ट्स। उससे ज़्यादा गेम खेले नहीं इंजरी के चक्कर में, पर भाई ये जो उसने गेम खेला है ना ब्रो, इट वॉज अ वेरी गुड, ही इज़ द मैन ऑफ द मैच फॉर मी। सेस्को की बात करें तो सेस्को की परफॉर्मेंस यार बहुत अच्छी थी। सेस्को ने बैक टू बैक गेम्स में गोल भी स्कोर कर लिया है, और आज जिस तरीके से वो ना मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा था, बॉल को रिकवर करने में हेल्प कर रहा था, जिस तरीके से पासिंग एंगल्स बना रहा था, जिस तरीके से बॉल पास कर रहा था, ओवरऑल कंप्लीट प्लेयर के तौर पे खेल रहा था। ही वॉज नॉट लाइक मैं एक कोचर हूँ, मैं बॉक्स में रहूँगा, तुम लोग मुझे फीड करो। वो जानता है उस सिचुएशन अभी हम लोग है नहीं, उसे थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा मिडफील्ड में, उसने किया, उस काम को बहुत बेखूबी किया उसने। तो यार सेस्को वॉज ऑल्सो अ 10/10 परफॉर्मेंस। एम्बोएमो की बात करें, ही हैड ऑफ गेम, जो उससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन भाई देखो आएंगे यार, बड़े प्लेयर्स के भी ऑफ गेम आते हैं, इसका भी आया, लेकिन उसने अपने ऑफ गेम में भी एक असिस्ट रजिस्टर किया। तो हम ये सोचो उसका ऑफ गेम गया, लेकिन उसने उसमें भी एक रजिस्टर क्या कहते हैं असिस्ट रजिस्टर किया है, जो उसका माउंट को क्रॉस था वो बहुत अच्छा था। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, अभी मैं एम्बोए को सवाल नहीं उठाऊंगा भाई, 1-2 गेम तो किसी के भी बुरे हो सकते हैं। अगर गोल्स की बात करें ना भाई, जिस तरीके से 2 गोल स्कोर हुए हैं आज, तो भाई सेस्को वाला गोल तो भाई इट वॉज अ टॉप नॉच गोल। भाई हम लोगों ने लॉन्ग थ्रो से गोल स्कोर किया, डैलोन ने से लॉन्ग थ्रो किया, उनका हेडर लगा क्लियरेंस के लिए, वहाँ से डिफ्लेक्ट होकर बॉल सेस्को के पास आई और सेस्को ने प्योरली फिनिश करा। तो जो फॉक्स इन द बॉक्स वाली ट्रेड की वजह से हम सेस्को को लाए थे, वो उस तरीके से प्रॉपर डिस्प्ले हुआ उसका। पहला गोल जो हमने स्कोर किया था अपना ओपनिंग गोल, माउंट का गोल, वहाँ से एम्बुए का बहुत अच्छा स्कोर क्या कहते हैं क्रॉस आया था, वहाँ से सेस्को ने हाफ टर्न में गोल स्कोर किया था। और भाई तुम जो माउंट वाले गोल की वो देखो ना, सीक्वेंस देखोगे, इट वाज अ 18 पास मूव सीक्वेंस गोल, जो अभी तक का इस सीजन का लॉन्गेस्ट पास सीक्वेंस गोल है। अमोरिम की बात करें अगर इस गेम में, आई थिंक अमोरिम ने अच्छा किया भाई, इस पर मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। जिस तरीके से उसने लाइनअप खिलाया, मैं लाइनअप से मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। ओवरऑल जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन उसने करे, सब्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे करे थे। तो ओवरऑल उसने गेम को अच्छे से समझा, उस हिसाब से डिसीजंस लिए अपने। और भाई यही करना है भाई, तुम्हें थोड़ा सा अपनी स्टबर्डनेस छोड़ो, थोड़ा सा भाई फ्लेक्सिबल हो, और भाई रिजल्ट्स आएंगे। ही इज़ अ गुड मैनेजर भाई, उसकी मैनेजर एबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है। बस जो उसका जिद्दीपना है ना भाई, अगर वो उसको छोड़ दे तो भाई इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, और ये यूनाइटेड को सही में सक्सेस दिखा सकता है। एंड आई वांट, इसलिए मैं उसे चाहता नहीं वो सैक हो, वो करे। और ये गेम उसके लिए बहुत ज़रूरी था, और उसने ये गेम जीत के अपने आप को वापस से 2-3 गेम का क्वेश्चन दे दिया। लेकिन भाई क्या है ना, ये चीज़ तो हमने पिछले गेम को जीतने के बाद भी कही थी कि हाँ अब हमारे पास 2-3 गेम का क्वेश्चन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप हार गए, ठीक है ना, आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे कैपिटलाइज करना है। अब हारना नहीं, अब ये नहीं कर सकते कि अब आप 2-3 गेम का क्वेश्चन लेते रहो और उस पर कैपिटलाइज ना करो। तो ये वही एरिक टेन हैग वाला हाल हो जाएगा, वो चाहिए नहीं हमें। हमें चाहिए कि आप कैपिटलाइज करो अच्छे से, और भाई इस पर आप कैपिटलाइज करके अपने आप को टॉप 8 टॉप 7 देखो इस सीजन के एंड में। ऑल्सो सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद रूबन अमोरिम पहले मैनेजर हैं जिन्होंने अपना 50th गेम जीता है। अभी तक किसी ने अपना 50th गेम नहीं जीता था। रूबन अमोरिम सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद पहले मैनेजर हैं जिन्होंने अपना 50th गेम जीता। बाकी की बात करें तो भाई चेल्सी ने लिवरपूल को डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम में हरा दिया है भाई। और भाई क्या ही मजा आया उस गेम में भाई। काइसेडो का भाई वो जो गोल था ना भाई, जो बैंगर ऑफ अ गोल ब्रो, कहाँ से शूट लेके टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर में मारा है भाई। भाई दिस इज अ ड्रीम गोल फॉर एनी स्ट्राइकर और एनी प्लेयर। भाई स्ट्राइकर की क्या बात करो, तो मिडफील्डर है भाई, किसी के लिए भी, किसी भी प्लेयर के लिए जो फुटबॉल खेलना शुरू करता है भाई, उसके लिए ड्रीम गोल है जो उसने आज स्कोर किया है। ओवरऑल देखो तो भाई लिवरपूल ने ज़्यादा एक्जी क्रिएट किया, उनका 1.93 का एक्जी था, चेल्सी का 0.88 का एक्जी था। चांसेस जो क्रिएट करे थे, बिग चांसेस क्रिएटेड बाय चेल्सी, वो 2 थे और लिवरपूल के 3 थे। लेकिन चेल्सी ने जिस तरीके से गेम को होल्ड किया, जिस तरीके से गेम को बनाया है भाई, उनका कुकुरेला और बदियाशील ने जिस तरीके से डिफेंसिव वर्क रेट दिया है, जिस तरीके से डिफेंड अच्छा किया है, काइसेडो ने भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एस्तेबा विद द बेंच भाई, ऑफ द बेंच आया वो, क्या ही लास्ट मिनट में गोल स्कोर किया, अपनी टीम को जिताया। और भाई एक बात बताओ मुझे, ये चेल्सी का यार क्या मतलब रेड कार्ड से क्या प्यार है भाई। मतलब उनका प्लेयर एक तो लगातार 3 गेम से रेड कार्ड ले रहे थे, ठीक है ना, फिर उनके मैनेजर ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे, भाई मैं कैसे नहीं लूँ, भाई मैं कैसे पीछे हटूँ, मैं भी ले लेता हूँ। और मैं बता रहा हूँ भाई अगले मैच में ना मुरीनियो की तरह कुछ करेगा भाई, कि लॉन्ड्री बास्केट में छुप छुप के आएगा भाई। मैं बता रहा हूँ भाई इन लोग के प्लेयर्स का और मैनेजर का रेड कार्ड से कुछ अलग ही प्यार है।
लिवरपूल की बात करें तो भाई लगातार 3 गेम हार चुके हैं और अब ये थोड़ा सा कंसर्निंग है भाई, ठीक है ना। आज की परफॉर्मेंस कोई खासा अच्छी नहीं थी उन लोग की, तुम देखोगे एक्जी वेक्जी ज़्यादा स्कोर किया, लेकिन अगर गेम देखोगे तो भाई दे वंट क्लिनिकल, दे वंट होल्डिंग द बॉल प्रॉपर्ली, और अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे भाई तो आप नहीं जीत रहे गेम, ठीक है ना। आपको क्लिनिकल होना पड़ता है अगेंस्ट द पोस्ट, अगर आप वो नहीं हो तो आप चाहे जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे लो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और उनके अभी 3 गेम हारने की वजह से ना, जो तुम पॉइंट्स टेबल देखोगे, अब तुम पॉइंट्स टेबल देखोगे ना कि अभी तक 5 गेम जब हुए थे गेम वीक के, लिवरपूल परफेक्ट और टॉप पे बैठी थी भाई। नाउ 2 गेम बाद तुम देखोगे लिवरपूल ने अपनी सारी लीड खो दी है, सबसे ऊपर आर्सेनल बैठी हुई है, चेल्सी आ चुकी है तुम्हारी 4th या 5th पे। तुम परफॉर्मेंस देखो किस तरीके से, तुम्हारा 1-2 गेम अगर तुम छोड़ दो, अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दो शुरुआत के गेम वीक्स में, कितना इफेक्ट करता है। तो मैं इसलिए पहले भी कह रहा था कि भाई मत सोचो कि अभी शुरुआत के 5-6 मैचेस में क्या हो रहा है। ये इसके तुम किसी भी मैनेजर को या किसी भी टीम को तब जज करना जब 10-12 गेम हो गए हों, क्योंकि उसके बाद स्टेबिलिटी आती है भाई। 5-6 गेम में कुछ पता नहीं चलता, कभी कोई नीचे कभी कोई ऊपर है। अब ओवरऑल अगर यूनाइटेड की बात करें भाई, तो मैं आज की परफॉर्मेंस से सही में खुश था। अब मैं बस यही चाहूँगा कि अगले गेम वीक में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें। अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक आ गया, यही दिक्कत है भाई, पिछली बार भी इंटरनेशनल ब्रेक से जस्ट पहले एक गेम जीते थे, थोड़ा सा लगा था मोमेंटम बनेगा, लेकिन फिर इंटरनेशनल ब्रेक आया, उसके बाद फिर आपको वापस से 0 से कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन ठीक है, अच्छा गेम था, अच्छे तरीके से खेला है ना। होप कि इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करें। एनजीजीएमयू।